सबक 1। शुक्र सिर्फ एहसास नहीं, ये ऐलान है कि मालिक कौन है। इस अमीर आदमी ने कभी माशाअल्लाह न कहा। इसके साथी ने कहा, तुमने माशाअल्लाह क्यों ना कहा? ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह की। शुक्र लाजमी है, ये वो इकरार है कि तुम्हारी नेमतों का असल मालिक कौन है। जिस लम्हे तुम ये भूल गए, तुम गिनवाना शुरू हो गए। सबक 2। दौलत तुम्हें दूसरे से बड़ा नहीं बनाती। इस अमीर ने बाग दिखाकर अपने साथी को छोटा जताया। मेरे पास तुमसे ज्यादा माल है, ज्यादा इज्जत है। आज भी हम यही करते हैं। फॉलोअर्स, तनख्वाह, घर, गाड़ी। कुरान कह रहा है, वो आदमी जिसके पास कोई बाग नहीं लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल है, वो इससे ज्यादा अमीर है जो बागों में डूबा हुआ है। तुम क्या रखते हो? ये कभी पैमाना नहीं था। सबक 3। आखिरत का इनकार आसूदा लोगों की सबसे खतरनाक आदत है। इस अमीर ने न सिर्फ अल्लाह को भुलाया बल्कि क़यामत पर शक किया, और यही आसूदगी की नफ्सियात है। जब जिंदगी अच्छी हो तो अगला जहान धुंधला लगता है, लेकिन कुरान ये कहानी जानबूझकर असहाबे कहफ के किस्से के साथ रखता है, जिन्होंने ईमान के लिए सब खो दिया। वो सवाल तुमसे है, तुम कौन हो? वो जिसे यकीन के लिए आराम चाहिए, या वो जिसे ईमान के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं? साथी ने उसे खबरदार किया, साफ, वाजे, प्यार से, अल्लाह से डरो, माशाअल्लाह कहो। ये न समझो कि बाग हमेशा रहेंगे। इस अमीर ने मजाक उड़ाया, और फिर अल्लाह ने आसमान से एक तूफान भेजा। नहरें तबाही बन गईं, बीलें गिर पड़े, फल मिट गए, जमीन वीरान हो गई। वो आदमी वहां खड़ा था, हाथ मिल रहा था उस चीज पर जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। कुरान कहता है, वो अपनी बर्बादी पर हाथ मिलता रहा, बाकी सिर्फ नदामत थी। और उसने कहा, बहुत देर से, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता। तो अल्लाह एक रात में सब कुछ तबाह करने के लिए क्या चाहता है? 3 लफ्ज, 3 जुमले नहीं, सिर्फ 3 लफ्ज जो उसने कभी न कहे। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस यही काफी था। तुम्हारी नेमतें तुम्हारी नहीं, ये एक अमानत है। देने वाले को पहचानो और नेमत कायम रहेगी। इसे भूल जाओ और तुम पहले ही खोना शुरू हो गए हो, चाहे बाग अभी खड़े हों। अभी अपने गिर्द देखो, सेहत, घर वाले, हाथ में ये फोन। कहो माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।